हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का जो अपडेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिनका भी एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। अगर आप 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9, 10, 11, 12 वाले के लिए, ठीक है, लेकिन मेनली ये आपका जो अपडेट है वो क्लास 10 और 12 के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इनका जो एग्जाम होगा आपका वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था अभी से पहले एग्जाम, और उसमें से कुछ परसेंट जो होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था। और जैसा मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न है इस बार 2021 में जो एग्जाम होने वाली है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाएगा। और क्या कुछ चेंज किया जाएगा तो मैं आपको लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज का ये जो अपडेट है उसमें ये कहा गया है कि आपका जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है, और क्या बदलाव किया गया है, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना सब्जेक्टिव रहेगा, इसके बारे में कुछ बदलाव है। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही बताऊं कि मैं इस तरह का अपडेट जो होता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड, आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है आज आपके लिए। वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव का प्रारूप फाइनल। ठीक है, अभी तक जो था प्रारूप जो वो डाउट में था कि होगा बदलाव कि नहीं होगा, लेकिन अब क्या है कि फाइनल कर लिया गया है कि इस तरह का प्रारूप आपको देखने को मिल सकता है। आगे कुछ ही दिनों में आपका मॉडल पेपर मिल जाएगा और उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि मीन्स किस तरह का पैटर्न आपको 2021 में एग्जाम देना है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में इस बार 30% प्रश्न होंगे 1 अंक वाले। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो 1 अंक वाले होंगे, उसमें 30% मीन्स 30% क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, कैसे क्या कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पिक रिक्त स्थान भरें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी। मीन्स ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है तो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, उसके बाद रिक्त स्थान जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और उसके बाद 1 वर्ड आंसर होता है। ठीक है, मीन्स ये सारा आपका 1 नंबर में आते हैं। तो बहुवैकल्पिक में आपका ऑप्शन दिया जाता है 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक टिक करना होता है जो ऑप्शन सही होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खुद से भरना होता है। और जो आपका ये रहेगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, उसमें आपका 1 वर्ड में आंसर देना है, 1 वर्ड में जवाब देना, जो कि खुद से लिखना है, आपको ऑप्शन उसमें नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ये तीनों पैटर्न को मिलाकर आपको ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन है वो 30% रखा जाएगा। मीन्स 30% जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 2021 में जो होने वाली एग्जाम है उसमें विभिन्न विषयों में 20 से 30% तक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 1 अंक वाले प्रश्न में अधिकतम बहुवैकल्पिक होंगे, जबकि कुछ प्रश्न रिक्त स्थान भरें व कुछ प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थी को 1 वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा। मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका है वो आपको बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और बहुत ही कम ही रहेगा, मीन्स उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है या फिर खुद से आंसर लिखना है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपको चूज करके उसमें से 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही जवाब देना है। ठीक है, प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं राहुल शर्मा, और डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और जैक सचिव महीप कुमार सिंह की बैठक भी हुई, और बैठक में प्रश्न पत्र के पैटर्न के बदलाव पर सहमति बनी। मीन्स ये बैठक किया गया और बैठक में ये कहा गया कि जो प्रश्न पत्र है ये इस तरह का बदलाव किया जा रहा है, तो क्या सहमति सही है कि गलत है। तो इस पैटर्न में कहा गया कि सही है, उसमें सहमति बन गई। ठीक है, अब वो आपका उसी पैटर्न पे आपका मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है, और अब आप लोगों का काम है कि आप लोग जरूर बताएं। मैं हर वीडियो में चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि जो ये पैटर्न बदला जा रहा है तो इस पैटर्न में आपका जो आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और ये भी जरूर बताएं आपको अगर कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करें, कोई सवाल है, कुछ मन में डाउट है तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूं जहां तक मुझे जानकारी होती है। ओके, आगे जान लेते हैं।
कोविड-19 को देखते हुए प्रश्न पत्र को और अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया गया है। मीन्स क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए कि मीन्स बच्चे जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो। मीन्स स्टूडेंट का स्कूल कॉलेज अभी तो बंद है, तो जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी हिसाब से उसका क्वेश्चन पूछा जाए 2021 में, ताकि उनको बोर्ड एग्जाम देने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। और सिलेबस में 40% की कटौती। राज्य में कोविड-19 के कारण 17 मार्च से विद्यालय बंद हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में पहले ही 40% की कटौती कर दी गई है। अब आपका जो एग्जाम है वो 60% पर लिया जाएगा। और अब जो प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव का प्रारूप भी फाइनल कर लिया गया है। मीन्स जो प्रश्न पत्र है, जो आपका पहले 2020 तक जिस तरह से क्वेश्चन रहता था, वो क्वेश्चन का पैटर्न अब बदल दिया गया है। अब उस न्यू पैटर्न में आपका एग्जाम लिया जाएगा और उस न्यू पैटर्न का जो मॉडल पेपर है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ ही समय में आप तक पहुंच जाने की पूरी संभावना है। ओके, आगे हैं, साथ ही बदले हुए प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुरूप जैक द्वारा दिसंबर अंत तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। मीन्स मॉडल प्रश्न पत्र यहां कहा जा रहा है कि दिसंबर अंत तक तैयार करके आपको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यह बहुत लेट है। दिसंबर अंत तक नहीं, दिसंबर 15 तक आपको दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि दिसंबर अंत तक मॉडल पेपर तैयार करके दिया जाएगा, आप जरूर इस पर बताएं। मुझे तो लगता है कि मीन्स दिसंबर के 15 तारीख से पहले मॉडल पेपर दे देना चाहिए। जैक की वेबसाइट व शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए ऐप पर मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऐप जारी किया गया था, उस ऐप को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो कर ले। लर्नेटिक ऐप, जो मेरा पिछला वीडियो है उसी पर मैंने बताया था, और कैसे आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना, सारा कुछ मैंने उस पर बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लें और उसमें जानकारी प्राप्त कर लें कि कैसे लर्नेटिक ऐप को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है और उसके बाद रजिस्टर करना है उसमें, क्योंकि आपका इसमें भी कहा गया है कि जो मॉडल पेपर है उसमें भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उससे जुड़ जाएं लर्नेटिक ऐप से। आगे हैं कि अधिकतम 15% प्रश्न होते थे 1 अंक के। मीन्स 15% जो प्रश्न होता था वो 1 अंक का होता था आपका 2021 के एग्जाम से पहले। मौजूदा वक्त में मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा के विभिन्न विषयों के अधिकतम 15% प्रश्न 1 अंक के पूछे जाते थे। ठीक है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ, जो होता था 2020 तक, उसमें 15% होते थे। इनमें कुछ विषयों में 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम थी। यस, कुछ विषय में जो 1 अंक वाले जो आपका प्रश्न था उसमें बहुत कम था, है ना। कुछ विषय में बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या अधिकतम 5 तक थी। कुछ विषय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता था तो सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। लेकिन अब सभी विषयों में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब सभी विषय में जितने भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें ज़्यादातर किया जा रहा है कि 30% तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 30% तक रहेगा। ठीक है, तो ये था मीन्स आपका जो पैटर्न को बदलाव किया गया है। 30% आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपका 3 तरह का जो प्रारूप है 3 तरह का देखने को मिलेगा। पहला आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेगा। मीन्स आपको जो ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से 4 को आपको सिलेक्ट करके एक जवाब देना होता है। दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपको खुद से वहाँ पर फिल करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो आपका है उसमें आपका एक मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। इन तीनों को मिलाकर आपका 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एग्जाम में 2021 का जो एग्जाम है इसमें आने वाली है। इसका जो है इस पे सहमति बन चुकी है। ठीक है, और जो आपका मॉडल पेपर है वो आपका जो लर्नेटिक ऐप है उसमें दे दिया जाएगा। ठीक, और इससे वीडियो से रिलेटेड या आपके मन में कुछ भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दुविधा है आपके मन में, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ न्यू जानकारी और कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।